नमस्कार, मैं मनीष शर्मा और आपका स्वागत है हिंद वायर पर। साल 2024 का आज पहला दिन है। हालांकि देश में का युवा जश्न मना रहा है और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश का युवा जश्न मना रहा है और गांजा में वहां बच्चे मारे जा रहे हैं। साथ ही कई सवाल हैं, हिंदी भाषी प्रदेशों के सवाल हैं, क्योंकि आगामी 14 जनवरी को राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर के निकलने वाले हैं। और आखिर हिंदी भाषी प्रदेश में और वहाँ जहाँ डबल इंजन वाली सरकार है, वहाँ का युवा क्या चाहता है और क्या स्थानीय मुद्दे युवाओं के होने चाहिए, और शायद वो इस बार के पहले वोटर भी हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम है। शिवम, वोट दिया है या इस बार देने जा रहे हैं? सर, इस बार देने जा रहे हैं हम। तो क्या क्षेत्र में आपके मुद्दे हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो सर हमारी सड़क नहीं बनी है, वो 1 साल हो गया टूटी हुई है। हमने कई फिर शिकायत भी करी, फिर भी वो बनी नहीं है। हमारी सड़क है ना, वो टूटी हुई है। और क्या नाम है, और हम ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था है आपको आने जाने के लिए? ट्रांसपोर्ट की सर सही नहीं है, मतलब सड़क बहुत छोटी है और दिक्कतें होती हैं, हमें आने जाने में बहुत दिक्कतें हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे हैं? सर हॉस्पिटल हैं, सरकारी हैं हॉस्पिटल, पर इतनी वो नहीं है। मेडिसिन भी सरकारी हॉस्पिटल वाले ये कह देते हैं बाहर से लेके आओ। तो युवा और भी हैं आपके जो यहाँ स्कूल कॉलेज हैं, किस तरीके के सरकारी स्कूल कॉलेज हैं और क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्या सरकार से डिमांड आप? सही प्राइवेट सरकारी स्कूल में से इतनी सुविधा नहीं है, जैसे पढ़ाई बहुत कम हो पाती है। और किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 12वीं कक्षा 12वीं का। क्या नाम है आपका? तुषार, तो आपको लगता है कि अभी सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा पैसा फीस देनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज में, इसलिए हम सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा, और बहुत बेकार है। हाँ, रास्ता बेकार है। तो यहाँ विधायक ने, बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक कोई वो नहीं लेता एक्शन। बहुत कई सालों से बेकार है रास्ता। सब खाने के लिए आते हैं, वोट लेने आएंगे अब, और कुछ उन पे काम ही नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं सर सब, और कोई आता ही नहीं है। फिर छोटी काशी के आप लोग बासिंदे हैं, नौजवान हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे गंगा जो है यहाँ से जा रही हैं और गंगा का ये घाट है, छोटी काशी के नाम से अनूप शहर विख्यात है। और यहीं के नौजवानों से हम बात कर रहे हैं। नौजवान, ये वो नौजवान हैं जो 2024 के आम चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में यही नौजवान सत्ता को जो है ताकत जो देता है, और जो भी सत्ता की कुर्सी पर बैठता है यही नौजवान है जो उनको कुर्सी तक पहुंचाता है। और इन्हीं की जो डिमांड है, जो यहाँ के छात्र बता रहे हैं कि यहाँ सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, और जो प्राइवेट स्कूल हैं बनस्पत, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके की डिमांड आप लोगों की सरकार से है? हाँ, आप क्या बता रहे थे? आप गांव से आते जाते हैं, सड़क कैसी है? क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा नाम हरपाल है। हाँ, रास्ते सही है, सड़क सही है हमारे यहाँ की। तो यहाँ से आते हैं, अनुसार आते हैं ना, सड़क सही है वैसे वहाँ की। हाँ। तो मैं एलडी में पढ़ता हूँ। हाँ, सही है हमारी, तो वैसे पढ़ाई भी सही चल रही है फिलहाल। अच्छा, एक बात बताओ, एक मुद्दा है ईवीएम। क्या देश में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? वॉलेट पर से। बैलेट पेपर से। हाँ। यानी कि ईवीएम को हैक करने का खतरा बढ़ जाता है क्या? जानकारी नहीं मुझे पास। जानकारी नहीं है। और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। क्या चुनाव इस बार के वोटर भी हो सकते हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। तो ज़्यादातर युवाओं की यही मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर, आप क्या शुभ नाम है? इंद्रजीत चौधरी। इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी, चुनाव क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? सर, वैसे ईवीएम में भी कोई परेशानी नहीं है। वो कहने की बात होती है कि हम उसको हैक कर सकते हैं कुछ भी। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन ज़्यादातर युवाओं की इस बार मांग है, देश के कई हिस्सों में, अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं, अभी कई जगहों से ऐसी डिमांड आ रही है। जैसे दिल्ली में तमाम लोग युवा बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से हो तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, लेकिन ऐसा है, गवर्नमेंट नहीं करेगी उसका, हम चाहे कितना भी बोल लें, हमारे बोलने ना बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि गवर्नमेंट ने तय किया है ईवीएम से ही चुनाव होना? ईवीएम से ही करवाएगी वो। बिल्कुल, ये साफ अंदेशा है। भले ही आप समझ सकते हैं कि दबी जुबान में ही सही कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि चुनाव देश में बैलेट पेपर से हो। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन जी, कहाँ से आप आए हैं? अनूप शहर से। अनूप शहर से ही। क्या देश में इस बार चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर पर?
बैलेट पेपर। बैलेट पेपर पर। आखिर क्यों ईवीएम पर भरोसा नहीं होता? पहले से ही विश्वास उठा हुआ है। हाँ, क्या गद्दारी हो रही है। ईवीएम से गद्दारी हो रही है? तो बिल्कुल वो विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन आम जन भी इस बार कह रहा है, आम जनता भी इस बार कह रही है कि चुनाव इस बार बैलेट पेपर से होने चाहिए। आखिर ये विपक्ष की जो इस वक्त विपक्ष की आवाज़ है, कहीं ना कहीं जनता भी उसे दबी आवाज़ में कह रही है कि इस बार देश में इलेक्शन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए। और भी नौजवान हमारे साथ हैं, जैसे कि दिल्ली में लोग कह रहे थे और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूरी भी लोगों की यही मांग है कि इस बार देश में जो इलेक्शन है, जो आम चुनाव है 2024, वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। और भी नौजवान लोग, ऐसे लोग क्यों जो है मुद्दा उठा रहे हैं? सर, बैलेट पेपर का ये रीज़न है, ईवीएम में पिछले साल से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि वो उसकी रिपोर्ट गलत है, कि जो भी हम प्रेस करते हैं कांग्रेस पे बढ़ जाता है बीजेपी के। बट ऐसा पॉइंट है नहीं मेरे ख्याल से। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम जहाँ पे भी वोट डालते हैं वो वहीं पे जाएगी। सो मैं पक्ष में हूँ कि ईवीएम से ही वोट होना चाहिए। ईवीएम से वोट होना चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? सर, मैं भी ईवीएम के पक्ष में। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी पर सर ऐसा तो हर जगह इशू उठ नहीं, रहेगा। देश का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो भी बैलेट पेपर पर जो है इलेक्शन करा रहा है। सर, ये तो अपने अपने यहाँ की बात है। सर, अगर आप हर जगह ये सोचोगे ये उनकी तरह हमें कॉपी करना है तो फिर तो सर टेक्नोलॉजी आगे कहीं बढ़ेगी नहीं। नहीं, बाकी सब चीज़ों में हम कॉपी करते हैं कि हम अमेरिका की कॉपी करते हैं, तो सिर्फ इलेक्शन में अगर ऐसा मुद्दा आता है तो क्यों उस पर हम खुलकर अपनी राय नहीं दे पाते? रीज़न ये है, एक तो पहले आप अगर यूएस वगैरह में देखते हो तो फर्स्ट वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे इतने कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते नहीं है जो कि इंडिया में होता है। हाँ, और ये इंडिया में जो अब ईवीएम्स के थ्रू सर एक तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर हम बैलेट से करेंगे तो काफ़ी काउंटिंग वाउंटिंग में टाइम लगता है और उसमें भी हो सकता है चीटिंग हो जाए, क्योंकि वो एक ह्यूमन बेस वो है। बिल्कुल। तो उसमें चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग दंपति भी बैठे हैं गंगा घाट किनारे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाजी, क्या नाम है आपका? रोनपाल सिंह लेखपाल। लेखपाल जी। क्या इलेक्शन आपने भी तमाम देखे होंगे, ड्यूटी शायद आपकी रही होगी, पोलिंग पार्टियों में खूब ड्यूटी हाँ, रही होगी, खूब रही तो है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी ईवीएम में ज़्यादा होनी चाहिए या बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए? ईवीएम में ज़्यादा अच्छा रहता है। ईवीएम में सुविधाजनक ज़्यादा है। सुविधाजनक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। इसमें ज़्यादा कोई गड़बड़ भी नहीं नहीं, अगर होती है। सवाल देश में अगर ये उठ रहा है बैलेट पेपर पर, तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं करा दिए जाए? बैलेट पेपर में कई परेशानियां हो जाती हैं। उसमें जैसे? ये हो जाता है, जैसे मान लो कोई झगड़ा हो गया, पानी डाल गया डिब्बे में, या और भी कोई परेशानी हुई, बूथ कैप्चर हो गया, वो अचानक ही सारे वोट हमने उसमें भर गया, तो वो सारी दिक्कतें होती हैं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मशीनें बदल जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल, वो मशीन है तो मशीन है। तो ज़्यादातर लोगों की अपनी अपनी राय है और राय शुमारी में अधिकतर लोग जो यह भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर इस बार आम चुनाव होना चाहिए, और ज़्यादातर लोग ईवीएम के पक्ष में भी हैं। हालांकि ये प्रक्रिया तो चुनाव आयोग को ही करनी है, लेकिन देश के जो मतदाता हैं इस बार 2024 के आम चुनाव में क्या चाहते हैं, उनकी राय शुमारी भी ज़रूरी होती है, और देश की जनता क्या चाहती है वह भी जानना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में कुछ महिलाएं यहाँ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या इस बार जो इलेक्शन है क्या मानती, ईवीएम से ही होना चाहिए या बैलेट पेपर पर होना चाहिए? बता तो सकते हैं, क्या नाम है आपका? बताएंगे, अभी बताएंगे। क्या पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं? क्या? अच्छा, आप महंगाई के मुद्दे पर बताइए। महंगाई है? हाँ, महंगाई तो है महंगाई तो है, ये हर चीज़ में महंगाई है आजकल तो। हाँ। अच्छा, इसमें तो अब राजस्थान में जो अपनी सरकार बनी है डबल इंजन की नई, वहाँ 450 का सिलेंडर हो गया है। कई लोग कह रहे हैं यूपी में भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ 1100 का है। हाँ, तो भेदभाव तो है ही है। वहाँ हो जाएगा 400 का, यहाँ भी हो जाएगा 400 का, यहाँ भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन इस बार हमारा जो है सवाल यही था जनता से, क्या इस बार इलेक्शन ईवीएम से हो या बैलेट पेपर पर हो? दोनों ही अच्छे हैं, ईवीएम भी अच्छी है, बैलेट पेपर भी अच्छे हैं, और कोई समस्या नहीं होती। कोई ईवीएम से भी रिजल्ट ओके ही आते हैं और उससे भी अच्छे ही आते हैं रिजल्ट। बिल्कुल, कुछ लोग दोनों ही चीज़ों के पक्ष में हैं कि ईवीएम से इलेक्शन भी ठीक है और बैलेट पेपर पर भी इलेक्शन ठीक है, लेकिन लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय शुमारी है। जैसा कि आप अभी तक सुनते रहे, कुछ लोग बैलेट पेपर के भी पक्ष में हैं और यहाँ कुछ लोग खड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चल, आप यहाँ छोटी काशी आए हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मोहित सागर। मोहित जी, इस वक्त एक मुद्दा उठा है नागपुर में रैली के बाद, कांग्रेस की जो भी नागपुर में रैली हुई है, इलेक्शन
बैलेट पेपर पर हो? मेरे हिसाब से ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब बैलेट पेपर पे ही हो। ईवीएम पे हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है। कोई आपका कॉन्फिडेंस है? तो बहुत से लोग इस बार सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर कि कई जगह मशीनें खराब मिली, कई जगह ऐसा हुआ, कई जगह मशीनें बदल दी गई, तो ऐसा तो संभव शायद नहीं है। राजनीतिक लोग हैं, उनका अपना मत है, लेकिन हम जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनका मतलब कोई अपना वो नहीं है, पॉलिटिकल व्यू नहीं है, हाँ। तो हमारे हिसाब से ईवीएम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई सब कुछ दिक्कत बढ़िया। नहीं है। तो लोगों की ये थी अपनी अपनी राय शुमारी। हालांकि कुछ लोग ज़्यादातर अभी भी ईवीएम पर संशय मान रहे हैं कि ईवीएम जो हैक हो सकती है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ईवीएम को बदला जा सकता है और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि दोनों ही प्रक्रिया ठीक हैं। तो इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।